जिस आदमी के पीछे मौला अली नमाज पढ़ते हैं वो बंदा तुझे कबूल क्यों नहीं? जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे वो नमाजें पढ़ते हैं तुझे क्यों नहीं कबूल? जिस उमर के वो मुशीर बनते हैं तुझे क्यों नहीं हजरत उमर कबूल? और जिस उस्मान गनी के बारे में मौला अली की ये राय है कि इमाम हसन और हुसैन को तलवारें दे के हजरत उस्मान के दरवाजे पर खड़ा करके कहा बेटा यहां खड़े रहना, कोई दुश्मन उस्मान के करीब ना आने पाए। तो जिस उस्मान के हजरत अली मुहाफिज है तुझे वो उस्मान क्यों कबूल नहीं? याद रखो, हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर, उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरका वारियत पैदा करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जिस जमात से आपका ताल्लुक है ना, उस जमात की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। क़यामत भी 10 मुहर्रम को ही आएगी, जुम्मे का दिन होगा। तो मैं आज दिल को हाजिर नाजर रख के, अपनी तबीयत को हाजिर पा के बाशऊर आपको कह रहा हूं, जाग के सुनना खुदा का वास्ता। आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर काफिर के सामने इस्लाम का कोई चेहरा पेश हो सकता है तो सिर्फ सुन्नी का चेहरा पेश हो सकता है। खत्म हो गई बात। वरना कोई सहाबी का बेअदब है, कोई अहले बैत नबुव्वत का, आज मुझे कह लेने दो, खोल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु। मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा और वो जी बड़ी दलीलें देता है। वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें जो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग। हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हम अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे? मांगनी चाहिए ना दुआ। क्या ख्याल है आपका? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना। तो तू भी करना, जुर्रत कर, जुर्रत हमारी जुर्रत देख। हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा हशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को वो दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में, गुलामों के। तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, क्या या अल्लाह मेरा हशर यजीद के साथ कर दलेरी। अगर इतना ही अच्छा था तो बेशर्मो इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे, जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ओ क्या फिक्रा है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत, और आप फरमाने लगे बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? हजरत आदम से लेकर मुस्तफा करीम तक इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा है? और फरमाया अगर मैं ही हूं पूरी कायनात में, लोग कहते हैं फलाना लामा साहब की तबलीग बड़ी है, हमसे बड़ा कौन होगा तबलीग की बात करने वाला? लेकिन डरो अल्लाह से, डरो, गुमराह न करो कौम को। यहां तबाही उतर गई है, कोई बड़ी दाढ़ी रख के माज़ अल्लाह ताला अहले बैत के बारे में बकवास करता है, और कोई बिल्कुल दाढ़ी मुंडा के नंगा सर करके मिंबरों पे नाचता है और सहाबा के बारे में बकवास करता है। मेरे मुस्तफा के पास अगर अबू बकर आए हैं तो वो भी शान वाले हैं, और अगर बीबी आयशा सिद्दीका उनके बिस्तर पे रही है तो वो भी शानों वाली है। मौला अली शेर खुदा के बारे में जो बात करे पक्का बेईमान है। अजीब तमाशा लग गया है जी। जो रब नबी पाक के जिस्म के करीब मक्खी नहीं आने देता, वो गंदा बंदा हुजूर के करीब आने देता है? अजीब तमाशा है। उम्मत को तबाह कर रहे हो, काफिर को मौका दे रहे हो ये कहने का कि तुम्हारे नबी के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे। अगर हुजूर के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे तो बाद वाले कैसे ठीक हो गए?
تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا، آئے ہائے کیا نماز ہے! یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا، تو بھولا۔ او خدا کے دیکھے نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے۔ میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا؟ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں۔ جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے، کیا مطلب، کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا، اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں، علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمائے ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے، کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہے نہیں، پر تو میں کہ جڑے بن گئے نا انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا، تو ادب کر، جڑے بن گئے نے اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، دو بندے خواجہ صاحب سے ملنے آئے تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو دو بندے آ گئے کچھ لینے کچھ مانگنے، تھے فرار دونوں،
टांगे से उतरे तो सियाल शरीफ के रास्ते में दरमियान में प्रोग्राम बनाया कि सुना है ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा अदब करते हैं, सैयद ना बन जाए। बन भी जाते हैं ना लोग, वो सैयद ना बन जाए, तो ठीक है जी बन जाओ, बन गए सैयद। ख्वाजा साहब को किसी ने अंदर जाके बताया 2 सैयद आए हैं, तो ख्वाजा साहब इस तरह दौड़े कि ना जूता ना सर पे टोपी, दौड़ के आए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा साहब ने हाथ चूमे, नजराना दिया, 2-3 थैले भर के दिए लंगर के। जब वो जाने लगे ना तो ख्वाजा साहब उनके साथ बाहर तक आए, जहां उन्होंने सैयद होने का प्रोग्राम बनाया था वहां तक साथ आए, उनको रवाना किया। तो उनमें से एक बंदा खुद ही बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर यहां लोग दरवाजे तक छोड़ने आते हैं या गाड़ी तक, ना दरवाजा ना गाड़ी, आप दरमियान में रुखसत करने आए, समझ नहीं आई। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे तुम यहीं सैयद बने थे, यहां तक अदब करना जरूरी था। यहां तुम सैयद बने थे, यहां तक अदब करना, पीछे तुम सैयद नहीं हो तो मैं कैसे अदब करूं? जहां तक तुम सैयद हो वहां तक अदब करना। और मेरे आला हजरत ने अकीदा दिया, कहने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मियां साहब ने इसकी वजाहत भी की। मियां साहब से कहा हुजूर अदब करता कौन है? सारे तो अदब करते नहीं। तो मैं दूर नहीं ना जाता, पुराने मुहद्दिसीन नहीं पूछता, ये कश्मीर में मियां मोहम्मद बख्श साहब से पूछ लेते हैं हुजूर अदब करता कौन है? तो मियां साहब फरमाने लगे असला नाल जे नेकी करिए। किना नाल? असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भुल दे। हाँ बेअसला नाल नेकी करिए तो फुल कंडिया नाल तुल दे। बेअसला फरमाने लगे जो असल होगा ना इखलाक का, किरदार का, खानदान का असल, वो हमेशा मुस्तफा के सहाबा का भी एहतराम करेगा और अहले बैत नबूवत का भी इनका अदब करे। सुने नबी पाक ने क्या फरमाया, तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया। लोग हमें कहते हैं नमाज रोजा हज ज़कात इससे आगे ना जाओ, हुजूर ने खुतबा दिया, फरमाया मैं तुम्हें 2 चीजें दे के जा रहा हूं, अगर थाम के रखोगे तो गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूलल्लाह कौन कौन सी? फरमाने लगे एक मैं तुम्हें कुरान दे के जा रहा हूं, दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं। इनको थाम के रखना, गुमराही कभी तुम्हारे पास, इनको थाम। सुनो हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ताला, हजरत उसामा आप फरमाते मुझे नबी पाक से कोई काम था, ये भी तिरमिजी की हदीस है, कहते मैं हुजूर से मिलने गया तो मैंने ना हुजूर से बात छेड़ी, नबी पाक से मैंने जिक्र छेड़ा। जब वो बात मैंने करनी शुरू की ना तो हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई थी, बुक्कल जिसको मारते हैं, कहते हैं चादर ओढ़ी हुई थी, तो नबी पाक की ना चादर में 2 चीजें हरकत कर रही। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बात करते करते मेरी तवज्जो जब उधर गई तो मैं असल बात ही भूल गया। मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरी जुबान से कुछ निकल रहा था, क्योंकि जब तवज्जो बट जाती है ना, इसलिए तवज्जो बट जाए तो फिर लफ्जों का हुस्न बरकरार नहीं रहता। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरे मुंह से निकलता कुछ और था। तो सरकार समझ गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहने लगे भूल गए हो ना बात? तो मैंने कहा हुजूर भूल गया हूं। तो कहते मैं भी इनसे कब से कह रहा हूं कि बाज आ जाओ, लेकिन ये नहीं आ रहे। कहते मैं और परेशान हुआ कि ये किन से हुजूर कह रहे हैं। तो नबी पाक ने चादर मुबारक को खोला, एक बगल से इमाम हसन निकले, दूसरे से इमाम हुसैन निकले। यहां भी मुल्ला परेशान है, बड़ी टेंशन में है। कहता है जी हर नाना ही अपने नवासों से प्यार करता है। तो मैंने कहा बेवकूफ, ये आम नाना नहीं, ये वो वाले नाना है जिनके बारे में अल्लाह कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया मेरे महबूब उतनी देर तक बोलते नहीं जब तक मैं हुक्म नहीं कर देता। तो इमाम हसन और हुसैन का प्यार भी अल्लाह का हुक्म था, इसलिए हो रहा था। फरमाते जब नबी पाक की बगलों से वो दोनों निकले ना तो मैंने हुजूर की आंखों में चमक देखी, नूर देखा। और जैसे बंदा किसी से प्यार करता है तो चेहरा भी बता नहीं रहा होता, आजकल की जुबान में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि ये जो बात कर रहा है ना ये तारी है। तो महबूब फरमाने लगे उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं क्योंकि मेरी बेटी के बेटे हैं। और फरमाया उसामा मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, काश उम्मत इन लफ्जों को समझ जाए।
हुजूर ने फरमाया मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं बड़ा प्यार करता हूं, और मैंने रब से दुआ की है, या अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे प्यार करता। मैंने ये दुआ की है, ए अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार करना। हजरत इमाम हसनैन, पहली बात यह है कि इनका प्यार ईमान का हिस्सा है, इनका प्यार ईमान का हिस्सा है। इनसे जो प्यार ना करेगा वो साहिब ईमान दीन इस्लाम। नबी पाक अलैहिस्सलाम रात दुआ करे ना, दुआ, और बदर की रात हुजूर दुआ करे तो अल्लाह 7,000 फरिश्तों को भेज देता है मुसलमानों की मदद के लिए। सहाबा फरमाते हैं मैदान बदर में हम किसी को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन उसकी गर्दन पहले से कट के गिर जाती थी, फरिश्ते आए हुए थे। आज हमारे साथ अल्लाह की मदद नाराज हो गई है, हमसे रब की मदद नाराज है। हमारी मजमूई गलतियां, कौमी कोताहियां, बददियानतियां, रिश्वतखोरियां, हमारे झूठ, हमारी बद इखलाकियां, मजमूई तौर पर सोसाइटी की मादा परस्ती, इखलाकी रवैयों की गिरावट, लूटना, अपना हिस्सा वसूल करना, जगह जगह पे कमीशन मुकर्रर करने, हर शख्स का जात के लिए सोचना, अल्लाह की मदद फिर रूठ जाया करती है, नाराज हो जाया करती है। सबसे जरूरी काम यह है, सबसे जरूरी काम कि अल्लाह की मदद शामिल हो। सबसे, एक सहाबी थे, एक जगह उन्हें शहीद किया जा रहा था, तो काफिर चाहते थे कि हम उनकी लाश को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बेहुरमती करें। उन्होंने अर्ज की, मालिक तू मेरा मददगार है, इस बियाबान जंगल में मेरी मदद करना। शहद की मक्खियां आ गईं, उनके पूरे वजूद को छुपा लिया, कोई चीज करीब आई नहीं। और लोग कहते हैं मक्खी उठ के बैठे तो जख्मी कर देती है, लेकिन वो उठ के गई तो वजूद पहले से ज्यादा तरोताजा था। अल्लाह ने महफूज कर लिया वजूद उन लोगों का, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, अल्लाह की मदद शामिल थी, अल्लाह की मदद। एटम बम तुमने बना लिए, हथियार तुमने सजा लिए, दौलतें तुमने जमा कर ली, बड़े बड़े तुमने इदारे कायम किए, अब एक कोशिश और भी करो, रब रसूल की बारगाह में रो ताकि तुम्हें अल्लाह की मदद भी मिले, तुम्हारे अंदर हौसला भी पैदा हो, तुम्हारे अंदर शऊर भी बुलंद हो। वतन छोड़ना है हुसैन को। इमाम अली मकाम ने कहा कि हिजरत की थी ना, हुजूर ने भी वतन छोड़ा था। दूर खड़े हैं नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। फिर हुसैन इब्ने अली वहां से निकले, बच्चे साथ, डटना पड़ा, भूख प्यास, बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीजें इंसान को कमजोर कर देती है ना, लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो परदेश में हुसैन इब्ने अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खैमे में रखी है, लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना, उन्हें पता है ना कितने कुछ साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सबक दिया है, हमने कहना वाह हुसैन। क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने, वाह हुसैन आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद
जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली माँ का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है, तो डरा डरा सहमा सहमा रो के दिलासे दे के आंसू पूछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था, वो जुब्बा पहना जो नाना ने दिया था, वो तलवार पकड़ी जो शेर खुदा मौला अली पकड़ते थे, और हुसैन मैयतों के बावजूद मैदान में आए, फरमाया सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें खुतबा देना है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का तरीका है जुमे वाले दिन खुतबा दिया जाता है। पूरे वसूख से इत्माम हुज्जत किया। और हुसैन इब्न अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई, जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो, तुम्हें पता है अली का बेटा है। अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा। मालूम होता है अकेले अकेले जाओगे तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का गलबला नहीं देख रहे, तबीयत का बागपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ, हाँ हाँ हुसैन इब्न अली शहीद हुए हैं पर शानो शौकत के साथ, हाँ हाँ हुसैन इब्न अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं पर इज्जत वकार और अजमत के साथ। हाँ हुसैन इब्न अली का सर कटा है, मुखालिफ ने तो अपनी तरफ से नेज़े की नोक पे चढ़ाया था, पर हुसैन का सर बोल बोल के कह रहा था देख लो मैं कट भी गया हूं फिर भी सबसे ऊंचा हूं, वो देखो मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे ऊंचा हूं मैं। ऐ हुसैन इब्न अली, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम, ऐ हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। किसी ने एक बात की थी, उसने हद कर दी, उसने कहा मुर्रिख तू कितना को लिखेगा, खतीब तू कितना को वाज करेगा, और मुसन्निफ तू हुसैन इब्न अली की शान में कहां तक बात करेगा, तू मेरे इमाम का बाकपन, उनकी जुर्रत, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनका कमाल, उनका सबर, उनकी इस्तकामत, उनका हौसला, उनकी जवामर्दी, उनकी हिम्मत कितनी को बयान करेगा, तू रहने दे। उसने कहा फिर क्यों रहने दूं, कहने लगे हुसैन इब्न अली की शान रिफत कोई क्या जाने ये हसन जाने, हुसैन इब्न अली की शान रिफत कोई क्या जाने ये हसन जाने, ये अली जाने, ये नबी जाने या खुदा जाने। हमारी ताकत नहीं है कि हम इमाम अली मकाम की अजमत को बयान कर, बस चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं हो। इमाम का तज़किरा बंदे को जवान करता है, बाहिम्मत करता है, जीने का हौसला देता है, मैदानों में खड़ा करता है। वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। और पलटना झपटना, झपट कर पलटना, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। लिहाजा ताकतवर बनो, बाहिम्मत बनो, करबला के वाक़े से ताकत हासिल करो। फिर कहता हूं हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम तो वाह हुसैन वाले हैं। हमारा कहना है कि वाह हुसैन, ऐ हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। हम कह रहे वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन। अपने मिजाज में ताकत पैदा करो, अपने बच्चों को ये कुव्वत इरादी, कुव्वत फैसला। मिराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मिराज का सारा वाक़या तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर ने मिराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी।
اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کریں؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ، ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کے لیے۔ ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے نا ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیلتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟
तुमने 1 मिनट लगाया और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से। इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा। क्या समझते हो फलस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के जाए तो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अपने उम्मती का कर्ज अदा करूंगा। जिसका कोई वारिस नहीं होता, मदीने वाला उसका वारिस होता है। मैं कर्ज दूंगा अपने उम्मती का। क्या समझते हो फलस्तीनी लावारिस है? सुबह कयामत नबी पाक तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है, क्यों नहीं सुलह करता इसराइल फलस्तीन के साथ? लबनान के साथ दोस्ती क्यों नहीं करता? शाम सारा कट गया इसराइल की वजह से, और आज तुम्हें ख्याल आया उनके साथ मुआहदा करने का? हमें सबक पढ़ाते हो, खुदा से डरो। और फिर इकबाल कहते हैं, मुसलमानों से मायूस ना होना, हुक्मरानों से ज्यादा उम्मीदें भी ना लगाना। वो जो छोटे छोटे लोग निकले थे ना सहरा से, बज़ाहिर गरीब थे, बज़ाहिर उनके पास माल नहीं था, वो खालिद बिन वलीद जैसे, वो साद बिन अबी वकास जैसे, बज़ाहिर उनके पास ज्यादा असला नहीं था। इकबाल कहने लगे मायूस ना होना, ये नहीं कहना बन कुछ नहीं सकता। फरमाने लगे, रात मैंने सुना है फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे। वाह इकबाल, तेरा भी अंदाज कितना निराला है। कहने लगे, रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली हैं। भला वो क्या कह रहे थे? ये सारे लोग ना खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास, ये सहरा के रहने वाले थे, और उस वक्त की सबसे सुपर पावर रोमा कहलाती थी। उलट पुलट के रख दी सारी रोमी सल्तनत। तो इकबाल कहने लगे, रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि सुना है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान जवान मायूस हो गए। कहने लगा, ना मायूस होना, निकल के सहरा से, जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से। गर्मी देखो इस शेर की, वलवला देखो इस मर्द का जो मुसव्वर पाकिस्तान है, निकल के सहरा से, जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। सुना है मैंने ये कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। वो कल बातें कर रहे थे कि बहुत सारे उनमें से फिर जाग गए और बड़ी जल्दी वो भलाक बनाएंगे। सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो आएगा मैदान में, निकलेगा, और इंशाअल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी।